दोस्तों, मैं सौरभ कुमार चाणक्य चाणक्य व्यू पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए ये धमाकेदार ट्रिक लेकर के आए हैं जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे देशों की मुद्राएं पूछी जाती है, बहुत सारे खेलों की ट्रॉफियां पूछी जाती है और आप लोग जो है कि याद करते हैं, जो कि ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाते, याद रख भी लेते हैं, फिर भी हमारे जो कि परीक्षा में हमसे गलती हो जाते हैं। तो ऐसी गलती हमारे परीक्षा में ना हो, इसके लिए हम जो है कि इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं और देखिए कैसे आसानी से हम लोग इसको याद करते हैं। अब देखिए, हम लोग याद करते हैं कि रुपया उपयोग करने वाले देश, जितने भी देशों में रुपया मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। और देखिए यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मामा श्री ने भाई से पाया रुपया। मामा श्री ने भाई से क्या पाया? रुपया पाया। देखिए लास्ट में जो है कि यहाँ पर इंडिकेट भी किया गया है कि ये जो कि रुपया वाला ट्रिक है। क्या है? रुपया वाला ट्रिक है। क्या है? मामा श्री ने भाई से पाया क्या? रुपया पाया। अब देखिए ये ट्रिक बनकर आपके पास तैयार हो गया। अब इसके अंतर्गत जितना भी देश आएगा वो सारे देशों की मुद्राएं क्या होंगी बताइए? रुपया होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? माँ, तो इससे क्या बनेगा आपका? मालदीव बनेगा। क्या बनेगा? मालदीव बनेगा। और इस माँ से क्या बन जाएगा? मॉरिशस। क्या बन जाएगा? मॉरिशस बन जाएगा। और फिर जो है कि श्री से क्या बन जाएगा बताइए? श्रीलंका बन जाएगा। क्या बनेगा? श्रीलंका। और ने से क्या बनेगा? नेपाल बन जाएगा दोस्तों। और फिर यहाँ पे क्या बनेगा? भा से भारत बन जाएगा। और इससे क्या बन जाएगा? इंडोनेशिया। क्या बनेगा? इंडोनेशिया बन जाएगा। और फिर यहाँ पर बन जाएगा सेशेल्स। क्या बन जाएगा? सेशेल्स बन जाएगा। और फिर ये हो जाएगा पाकिस्तान। तो देखिए आपने ट्रिक के माध्यम से कितनी आसानी से चीजों को आपने क्या कर लिया? याद कर लिया। बस एक ही ट्रिक याद रखना, क्या कि मामा श्री ने भाई से पाया क्या? रुपया पाया। और फिर ट्रिक बन गया मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशेल्स और क्या? पाकिस्तान बन गया। फिर आगे देखिए यहाँ पर कुछ पुस्तक और उसके लेखक के नाम दिए हुए हैं। आप लोग जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते रहे हैं या आगे भी होंगे, वो लोग पाएंगे कि पुस्तक और उसके लेखक, बुक एंड ऑथर, जो कि बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट इस बार बिहार पुलिस में कैसे नहीं पूछा गया, नहीं तो बिहार पुलिस में भी पूछा जाता है, दरोगा में, आपका चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो जाए, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा सब में कम से कम तो एक पुस्तक के नाम जरूर ही पूछे जाते हैं और वो भी करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5-5 करंट अफेयर जो कि डेली का करते रहेंगे, ठीक है। और आज जो हम 5 बुक लेकर के आए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिएगा पहला नंबर बुक का क्या नाम दिया हुआ है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। क्या दिया हुआ है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। और इस पुस्तक के जो लेखक है ना, वो है दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। अब ये दलाई लामा कौन होते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म के अभी जो प्रचार प्रसार करते हैं, जो बौद्ध धर्म के जो गुरु होते हैं ना, उनको दलाई लामा कहते हैं। और इनका चयन किया जाता है, इसके लिए बहुत सारे कसौटी से गुजरना पड़ता है दोस्तों, तब जाकर के आप बनते हैं क्या? दलाई लामा बनते हैं। तो एक दिन हम दलाई लामा पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग याद कर रहे हैं क्या? बुक एंड ऑथर। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा है, आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए ये है कि I am not a मसीहा। I am not a क्या? मसीहा। और इस पुस्तक के लेखक हैं सोनू सूद। कौन है? सोनू सूद। और सोनू सूद आप लोगों को पता होगा कि ये बॉलीवुड मूवी के एक्टर हैं। इन्होंने जो कि जैकी चैन के साथ में हॉलीवुड में भी काम किया है। और ये हैं आई एम नॉट ए मसीहा पुस्तक के लेखक सोनू सूद। और जो कि जी हाँ, आप लोगों ने बहुत ही बिल्कुल ही सही पहचाना, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में लोगों को अपने घर तक पहुंचाने का काम किया, वही सोनू सूद है। कौन है? वही सोनू सूद है। आगे देखिए क्या है कि 40 ईयर विद अब्दुल कलाम। 40 ईयर विद क्या? अब्दुल कलाम। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर ए शिव थानू। डॉक्टर ए शिव थानू इस पुस्तक के लेखक हैं। किसके? 40 ईयर विद अब्दुल कलाम। उसके बाद है अगला पुस्तक क्या है?
हाउ टू बी ए राइटर, हाउ टू बी ए राइटर। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। जब भी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक आती है ना मार्केट में तो बहुत हलचल मचाती है। तो आप लोग याद रखेंगे कि हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। हम लोग अभी तक में कितने पुस्तक देख चुके हैं? फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। क्या? द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा। आई एम नॉट ए मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? सोनू सूद। फिर 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर ए शिव थानू। आगे देखिए हाउ टू बी ए राइटर इस पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। फिर देखिए द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। क्या? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। कौन है? शशि, शशि थरूर, शशि थरूर बहुत ही अच्छे लेखक हैं और ये कांग्रेस के नेता भी हैं। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर जी हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से ये बात याद रखेंगे। फिर आगे देखिए खेल एवं ट्रॉफी से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और अभी ग्रुप डी का पेपर होने वाला है ना, उसमें खेल एवं ट्रॉफी से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों और इसको बहुत ही मन लगाकर पढ़िए, ध्यान लगाकर पढ़िए। आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? कोई भी रोक नहीं सकता। हो चुका आगाज जंग का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। ना रुकना है ना थकना है, जब तक मंजिल नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों को क्या रुकना नहीं है। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या कि देखिए खेल एवं ट्रॉफी। तो हम लोग आज जो है कि एक खेल जो कि बैडमिंटन खेल है और इसको जो है कि इसकी जो भी ट्रॉफियां हैं उसको हम लोग ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे और याद करेंगे। देखिए क्या कि बेड के ऊपर सुधीर था, बस सिंपल सा क्या था? बेड के ऊपर सुधीर था। बस देखिए यहाँ से क्या ट्रिक बन करके तैयार हो गई। बेड से हो गया क्या? बैडमिंटन। क्या हो गई? बैडमिंटन। और ऊपर से क्या हो गया? उबेर कप। क्या हो गया? उबेर कप। और सुधीर से क्या हो गया? सुधीर रमन कप, सुधीर रमन कप हो गया दोस्तों। और था से क्या हो गया? थॉमस कप, थॉमस कप। बस ये जो है ना ये ट्रॉफी किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। और आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग याद रखें क्या? बेड के ऊपर सुधीर था। आगे बढ़िए राष्ट्रीय उद्यान कितने महत्वपूर्ण है आप लोगों को मालूम है? जैसे आप लोगों से पूछ लेगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है तो आप लोग बताइएगा क्या कि ये है मध्य प्रदेश में। आपसे पूछ लेगा कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है तो ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अब लोगों को इसमें बार बार कंफ्यूजन होते रहता है। जिस समय याद करता है उस समय तो वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में रहता है, आएगा तो ठोक देंगे। लेकिन जैसे परीक्षा में प्रश्न आता है आप यकीन मानिए वो कंफ्यूजन के वजह से इसको गलती करता है। तो दोस्तों क्यों ना इसको हम ट्रिक से याद रखें ताकि हम इसको कभी भूलें ही ना। और आगे आइए देखिए क्या है कि आज का जो पहला हम लोग राष्ट्रीय उद्यान याद करेंगे वो जम्मू कश्मीर से संबंधित होगा। कहां से? जम्मू कश्मीर से संबंधित होगा। अब देखिए हमारा ट्रिक क्या है? कश्मीरी किश्ती हम सालाना दौड़ाते हैं। वाह क्या ट्रिक है भाई। कश्मीरी किश्ती हम क्या करते हैं बताइए? सालाना दौड़ाते हैं। कश्ती किसको बोलते हैं पता ना? वो जो छोटे छोटे जो कश्ती होते हैं जिसपे पानी पे चढ़ के हम लोग पार करते हैं, वही कह रहा है कि कश्मीरी किश्ती हम क्या सालाना दौड़ाते हैं। तो कश्मीरी से हो गया क्या? जम्मू कश्मीर। कश्मीरी से क्या बन गया दोस्तों? जम्मू कश्मीर बन गया। और किश्ती से हो गया किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। अब आप लोगों से पूछ लेगा कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कहिएगा कहाँ? जम्मू कश्मीर में। हमसे हो गया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो गया? हेमिस राष्ट्रीय, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो गया। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और फिर हम क्या हो गया? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और सालाना क्या हो गया? सलीम अली, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। और दौड़ाते से क्या हो गया? दची ग्राम, दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान।
यकीन मानिए दोस्तों, ये परीक्षा में इतने बार प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रश्न खुद परेशान हो गया है, भैया आप तो मेरे को मत पूछ। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, फिर भी पूछता है। तो आप लोग याद रखेंगे क्या, कश्मीरी किश्ती हम सालाना दौड़ाते हैं दोस्तों। तो बन गया क्या, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और क्या बन गया, दक्षिण राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखिए, अब देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से एक ही राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश से क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का दूध पियो। उत्तर प्रदेश का क्या करो, दूध पियो। आप लोगों को पता होगा कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है बताइए, उत्तर प्रदेश है दोस्तों। तो आप लोग क्या याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का दूध पियो। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से तो बन गया उत्तर प्रदेश ही, और दूध से क्या बन गया, दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या बन गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में बताइए, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पर कुछ परिवर्तित नाम दिए गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब से योगी आदित्यनाथ और मोदी जी मिले हैं, तब से दोनों जो है कि फटाफट नाम ही परिवर्तन किए जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फिरोज शाह कोटला दुर्ग जो कि दिल्ली में स्थित है, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। उसी प्रकार बहुत सारे स्थानों के नाम बदले गए हैं, और वो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको आज हम लेकर के आए हैं। और धीरे धीरे करके 3-4 वीडियो आएगा, और उसके साथ में हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भोपाल मेट्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों रेलवे के एग्जाम के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये सारे के सारे चीज रेलवे के परीक्षाओं में ही केवल पूछे जाएंगे, ये किसी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अभी इधर हाल फिलहाल में जो बिहार पुलिस के एग्जाम हुए ना, उसमें एक प्रश्न पूछ लिया कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर में। अब बताइए, ये रेलवे का प्रश्न था ना, बिहार पुलिस में नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन जीके जीएस का कोई क्षेत्र नहीं होता, इसीलिए वो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इसको आप लोग हल्के में मत लेना कि भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो भोज मेट्रो कर दिया गया। क्या कर दिया गया, भोज मेट्रो कर दिया गया दोस्तों, भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर। उसके बाद देखिए ये रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर। और अभी जो IBACIO का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये रेलवे सुरक्षा बल का जो नाम बदला गया ये पूछ लिया गया। तो रेलवे सुरक्षा बल का नाम क्या था, एकदम आसान याद करना। इसका पहले क्या नाम था, RPF। क्या था, RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसी के आगे में आई लगा दिया, इसी के आगे में क्या कर दिया, आई लगा दिया, RPF। इसके आगे में क्या कर दिया, आई लगा दिया, और लास्ट में एस लगा दिया, बस हो गया। यही नाम परिवर्तित हो गया। क्या हो गया, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेवा, बस ये हो गया, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यही इसका नाम कर दिया गया परिवर्तित करके। उसके बाद देखिए यहाँ पर है प्रगति मैदान मेट्रो का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो प्रगति मैदान मेट्रो का नाम बदल करके कर दिया गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट मेट्रो। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो कर दिया गया। किसका नाम बदलकर, प्रगति मैदान मेट्रो का सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। और फिर ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और जैसा कि आप लोगों को अभी पता होगा कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये ट्रिक आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही काम आएगा। आप लोग इसका बार बार रिवीजन करेंगे, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो है कि और सब्सक्राइब कर लें, और ताकि
गांव में दूर दराज तक के बच्चों को जो यहाँ आकर के क्लास नहीं कर सकते हैं उनका भी फायदा हो जाए और सबका संयम, सबका साथ, सबका विकास हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रिवीजन होता रहे, रिवीजन होता रहे।